हेलो स्टूडेंट, आई मिजाज रेस टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे यूज ऑफ सेल बी और विल बी। कहने का मतलब जो है कहाँ कहाँ हम लोग सेल बी लगाएंगे और कहाँ कहाँ हम लोग जो विल बी लगाएंगे, और यूज ऑफ सेल बी और विल बी का जितना टाइप्स का सेंटेंस बनता है वो सारा हम लोग जो है एग्जाम्पल के तहत जो है समझने का प्रयास करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे टॉपिक क्या चीज का है, सेल बी और विल बी का है। ठीक है, हम लोग कहाँ कहाँ सेल बी लगाएंगे और कहाँ हम लोग विल बी लगाएंगे। यहाँ अगर हम बात करेंगे, जब क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए, गा गी गे हो, और वाक के भाव से, मतलब वाक से यह पता चले, भाव से यह पता चले कि दी गई स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी, तब सेल बी और विल बी का प्रयोग होगा। कहने का मतलब कोई वाक से यह समझ में आए कि उसका जो कहना है वो भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी, तो हम लोग क्या उसमें यूज करेंगे, सेल बी और विल बी का प्रयोग करेंगे। इसको हम दूसरा ढंग से ऐसे भी समझ सकते हैं, भविष्य में किसकी क्या स्थिति होगी, कौन कहां होगा, कौन क्या बनेगा, ये सब बताने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सेल बी और विल बी का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर जो हम प्रयोग देखेंगे, आई और वी के साथ सेल बी लगता है। ये आसान सा समझने का तरीका है कि आई मतलब मैं और हम या हम लोग। कहने का मतलब फर्स्ट पर्सन मतलब मैं और हम या हम लोग, ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, तो उसके साथ क्या लगता है, सेल बी लगता है कर्ता के साथ। ठीक है, अब यहां पर बाकी जितना सारा कर्ता बच रहा है, जैसे ही, वह, सी लड़की के लिए वह, इट यह, यू मतलब तुम लोग, दे मतलब वे लोग, या फिर एक नाम दो नाम, ये जितना भी टाइप्स का बाकी बच रहा है आई और बी को छोड़ के, सबके साथ क्या लगता है, विल बी लगता है। ये एकदम आसानी से समझने वाला बात है। या अगर हम पहचान का बात करें कि वाक्य में क्या देखेंगे, तो हम लोग सेल बी और विल बी लगाएंगे। तो उसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, वाक्य के अंत में रहूंगा, रहूंगी, बनूंगा, बनेंगे, होंगे, या बनोगे, बनेगी, या फिर बनेंगे, होगा, होंगे, रहेगा, अगर रहेगी इत्यादि अगर रहता है वाक्य के अंत में, तो हमको डायरेक्ट समझ लेना है कि उसमें सेल बी या फिर विल बी का प्रयोग होगा। जैसे इसको एग्जांपल से हम ऐसे समझा सकते हैं, हम अमीर होंगे। ठीक है, यहां पर भविष्य में बताया जा रहा है कि हम अमीर होंगे। ठीक है, या मैं तैयार रहूंगा, ये भी जो है भविष्य का ही बात हो रहा है कि जो है फ्यूचर में मैं तैयार रहूंगा। तो इस तरह से जो कोई भी वाक्य में अगर इस तरह से पहचान अगर देखने के लिए मिल रहा है, तो हमको सेल बी और विल बी का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर जो हम एक एक करके एग्जांपल देखेंगे, आप पूरा क्लियर करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहां पर बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, जिसे अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, इसको क्या बोला जाता है, सकारात्मक वाक्य भी बोला जाता है। सबसे पहले इसका बनाने के नियम देखेंगे। तो सबसे पहले यहां पर सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, सबसे पहला क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद जो है सब्जेक्ट के अनुसार हमको सेल बी या फिर विल बी लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, इतना ही करना है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग पहला वाक्य देखेंगे, क्या लिखा हुआ, मैं तैयार रहूंगा। यहां पर जो है अगर हम सब्जेक्ट का बात करें तो कौन क्या बोल रहा है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं तैयार रहूंगा, मैं बोल रहा हूं कि मैं तैयार रहूंगा, तो मैं के लिए क्या होता है, मैं के लिए क्या हो जाता है, आई। ठीक है, यहां पर हम लोग आई लिख दिए। आई के साथ क्या लगता है, आपको जो इससे पहले भी बताया गया है कि आई और अगर वी है तो इसके साथ क्या लगता है, शैल बी लगता है। ठीक है, बाकी जितना सारा है सबके साथ क्या लगता है, विल बी। ये आसान सा समझने का ट्रिक है। तो मैं का क्या हो गया, आई के साथ क्या लगता है, सेल, SHALL, सेल। उसके बाद यहां पर हम लोग बी लिखेंगे। उसके बाद क्या काम हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट होता है, तैयार रहने का काम हो रहा है, तो यहां पर तैयार का क्या होता है, रेडी, तो READY हो जाएगा और आसानी से हम लोग इसको समझ जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, वह अनुपस्थित रहेगा। ये फ्यूचर में बताया जा रहा है किसी थर्ड पार्टी के लिए कि वह अनुपस्थित रहेगा, वह। ठीक है, तो यहां पर वह क्या लड़का का बात हो रहा है, तो वह के लिए क्या, ही हो जाएगा। ही के साथ क्या लगता है, आई और वी के साथ सेल बी, बाकी बात जितना है सबके साथ विल बी लगता है, तो ही के साथ क्या लगेगा, विल बी, तो WILL विल, और यहां पर BE विल बी। अब क्या होने का बात हो रहा है, अनुपस्थित, एब्सेंट, ABSENT एब्सेंट, और लास्ट में हमको क्या दे देना है, फुल स्टॉप यहां पर दे देना है। उसके बाद हम लोग अगला देखेंगे, इसी तरह हम लोग नेता बनेंगे। ये भी जो है फ्यूचर के बारे में बात हो रहा है कि हम लोग क्या नेता बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का क्या होता है, WEV हो गया। वी के साथ क्या लगता है, वी के साथ सेल बी लगता है, तो यहां लगा देंगे हम SHALL सेल, और यहां पर बी, सेल बी हो गया। उसके बाद क्या बनेंगे बात हो रहा है, तो नेता क्या होता है, लीडर, LEADER, लीडर।
इतना ही हमको करना है और आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला देखेंगे, वे लोग अमीर रहेंगे। ये भी जो है किसी के थर्ड पार्टी के बारे में बात हो रहा है कि वे लोग क्या अमीर रहेंगे। तो यहां पर वे लोग का क्या होता है, दे, तो THEY दे हो गया। दे के साथ क्या लगता है, विल बी, आई और वी के साथ बस सेल लगता है, बाकी बच जितना सबके साथ विल बी। तो दे, उसके बाद क्या आ जाएगा, दे के साथ विल बी हो जाएगा। और क्या रहने का बात हो रहा है, अमीर, तो यहां लिख देंगे RICH, रिच। रिच मतलब क्या होता है, अमीर होता है। अब इसी का लास्ट हम लोग देखेंगे, तुम अच्छे आदमी बनोगे। ये जो है अगला पार्टी को बोला जा रहा है कि तुम अच्छे आदमी बनोगे। तो यहां पर तुम का बात हो रहा है, तुम का क्या होता है, YOU, यू हो गया। यू के साथ भी क्या लगेगा, विल लगेगा, WILL, विल, और यहां पर वी, यू विल बी। और यहां पर क्या बोल, अच्छे आदमी, तो गुड मैन हम बोल सकते हैं, GOOD, गुड, और MAN, गुड मैन। और आसानी से हम लोग जो है इसको समझ गए, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं, शैल बी और विल बी का कहां उपयोग होता है, प्रतिज्ञा तथा दृढ़ निश्चय का भाव दिखाने के लिए यदि हिंदी वाक्य कर्ता के बाद अवश्य या फिर जरूर, दो वर्ड यहां पर आप लोग याद रखिएगा, अवश्य और जरूर अगर लगा रहता है तो ऐसे वाक्य का अनुवाद जो है करने के लिए शैल की जगह विल का उपयोग किया जाता है और विल के जगह किसका उपयोग होता है, शैल का प्रयोग होता है। मतलब डायरेक्ट उल्टा हम बोल सकते हैं, ठीक है। यहां पर जो है आई और वी के साथ शैल लगता है, कहने का मतलब आई और वी के साथ विल लगेगा, और बाकी जितना ही सी इट, वन नेम, टू नेम, दे वगैरह जितना भी है सबके साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा। तो यहां पर हम लोग डायरेक्ट उल्टा समझ सकते हैं। जैसे यहां पर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अगर अवश्य या फिर जरूर, या इसको बोलते हैं दृढ़ निश्चय का अगर बात हो किसी वाक्य में, तो यहां पर जिसके जिसके साथ शैल लगता है उसके साथ विल लगेगा, और जिसके जिसके साथ विल लगता है उसके साथ शैल लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नंबर 1 क्या है, मैं अवश्य तैयार रहूंगा, ठीक है। यहां पर क्या दिया है, मैं अवश्य तैयार रहूंगा, ये फ्यूचर में ही बोला जा रहा है, आगे जो भविष्य में ही बात हो रहा है कि मैं अवश्य तैयार रहूंगा। और इस वाक्य में थोड़ा सा दृढ़ निश्चय का बात हो रहा है कि मतलब मैं अवश्य तैयार रहूंगा। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम देखेंगे यहां पर कौन सा सब्जेक्ट है, मैं का क्या होता है, आई। तो सबसे पहले हम यहां पर आई लिखेंगे। आई के साथ लगता क्या है, शैल लगता है, लेकिन यहां पर जो है दृढ़ निश्चय का बात हो रहा है तो यहां पर उल्टा लगता है, आई के साथ क्या आ जाएगा, विल। तो यहां पर लिखेंगे WILL, विल। उसके बाद बी, और क्या हो रहा है इसमें काम, तैयार रहने का, तो READY, रेडी। इस तरह से हम लोग आसानी से बना सकते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे यहां पर क्या है, वह अवश्य महान बनेगा। क्या है, वह अवश्य जो है महान बनेगा। तो सबसे पहले यहां पर वह का बात हो रहा है तो ही हो जाएगा। यहां पर ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ हम लोग जो ऊपर देखे कि विल लगता है, लेकिन अवश्य का बात हो गया तो यहां पर उल्टा हो जाता है, तो ही के साथ क्या लग जाएगा, शैल, SHALL, शैल होगा। उसके बाद बी, ही शैल बी। उसके बाद महान बनने का बात हो रहा है तो हम यहां पर GREAT, ग्रेट लिख देंगे और यहां पर डॉट दे देंगे। उसके बाद लास्ट हम लोग देखेंगे, हम लोग अवश्य अमीर बनेंगे। ये भी जो है फ्यूचर का बात हो रहा है कि हम लोग जो है अवश्य जो है अमीर बनेंगे। हम लोग का क्या होता है, WEV, तो WEV हो गया। वी के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, लेकिन यहां पर जो अवश्य वर्ड आ गया तो उसके लिए क्या आ जाएगा, ये उल्टा लगता है, तो वी के साथ विल आ गया, वी विल। उसके बाद बी आ जाएगा, और यहां पर क्या बात हो रहा है, अमीर बनने का बात हो रहा है, तो RICH, रिच। इस तरह से हम लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मल सेंटेंस का बात होगा तो डायरेक्ट यहां पर आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी बात सभी के साथ विल लगेगा। लेकिन अगर उसी वाक्य में अगर प्रतिज्ञा या फिर बोल सकते हैं दृढ़ निश्चय, जिसमें अवश्य और जरूर वर्ड आ जाता है कर्ता के बाद, तो उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, आई और वी के साथ हम लोग विल यूज करेंगे, उल्टा यूज करेंगे, और ही सी इट वगैरह सबके साथ हम लोग शैल यूज करेंगे, और आसानी से वो क्वेश्चन बन जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे इसी का नेगेटिव, ठीक है। यहां पर देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अगला क्या देखेंगे हम लोग, नेगेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। सबसे पहले यहां पर हम लोग देखेंगे कुछ नियम दिया हुआ बनाने का। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद शैल या फिर विल सब्जेक्ट के वजह से लगाना है। उसके बाद नोट लगाना है। यहां पर थोड़ा सा चेंजिंग है कि शैल और विल के बाद यहां पर नोट आएगा, उसके बाद बी आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा यहां पर आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम लोग पहला वाक्य देखेंगे, मैं व्यस्त नहीं रहूंगा। ये भी फ्यूचर के बारे में ही बात हो रहा है कि यहां पर कि मैं व्यस्त नहीं रहूंगा। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। तो सबसे पहले हम लोग आई लिखेंगे। उसके बाद यहां पर हम लोग देखेंगे कि यहां पर आई के साथ क्या लगता है, तो आई के साथ शैल लगता है कि विल लगता है, तो आई और वी के साथ शैल लगता है और बाकी के साथ विल लगता है। तो आई के साथ शैल आता है तो हम लिखेंगे SHALL, शैल। उसके बाद यहां पर नहीं का बात हो रहा है तो सबसे पहले
हम लोग क्या डालेंगे, NOT नोट डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या वर्ड आएगा, बी आएगा। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है, व्यस्त, ठीक है, तो यहाँ पर BUSY बिजी, और हम लोग आसानी से इसको बना लेंगे। तो आपको यहाँ पर बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है सेल और विल के साथ जो बी रहता है वो नोट के बाद आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे क्या है, वे लोग भूखे नहीं रहेंगे, ठीक है, ये भी फ्यूचर का बात हो रहा है कि, और थर्ड पार्टी का बात हो रहा है कि वे लोग भूखे नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले वे लोग का क्या होता है, दे, THEY दे हो गया। उसके बाद दे के साथ क्या लगता है, विल लगता है, तो WILL विल हो गया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर नोट है लगा हुआ, हाँ है, नहीं लगा हुआ है तो नहीं के लिए NOT नोट डालेंगे। उसके बाद बी वर्ड आएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, भूखे, भूखे क्या होता है, HUNGRY हंग्री, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, दे विल नोट बी हंग्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग अगला देखेंगे, मोहन तेज नहीं होगा, ये भी फ्यूचर का बात हो रहा है कि मोहन तेज नहीं होगा। तो एक नाम आ गया है मोहन, तो सबसे पहले MOHAN मोहन लिखेंगे जो कि सब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर मोहन कोई एक नाम है, तो एक नाम के साथ क्या लगता है, विल लगता है, तो विल लगाएंगे। उसके बाद वाक्य में नहीं वर्ड है तो नहीं के लिए NOT नोट डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर तेज का बात हो रहा है तो यहाँ पर हम फास्ट भी लिख सकते हैं या फिर इंटेलिजेंट भी लिख सकते हैं, तो INTELLIGENT इंटेलिजेंट, और लास्ट में क्या दे देंगे, डॉट दे देंगे। इसी तरह लास्ट हम लोग देखेंगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, ये भी फ्यूचर का बात हो रहा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तो सबसे पहले बोल कौन रहा है, मैं, तो मैं के इंग्लिश क्या होता है, आई हो गया। आई के साथ क्या लगता है, सेल, SHALL सेल हो गया। उसके बाद यहाँ पर नहीं का बात हो रहा है तो NOT नोट डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या, यहाँ पर साथ, तुम्हारे साथ का बात हो रहा है तो नोट के बाद क्या आता है, बी। उसके बाद तुम्हारे साथ तो विथ यू, WITH विथ हो गया, और YOU हो गया, और यहाँ पर हम लोग डॉट दे देंगे। क्या बन गया, आई शैल नोट बी विथ यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तो ये टिप सेंटेंस किसका, शैल बी और विल बी का प्रयोग से। अगला हम लोग देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, सब्जेक्ट के वजह से जो शैल और विल आता है वो फर्स्ट वाक्य बन जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद बी वर्ड आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, और आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहला देखेंगे एग्जाम्पल, क्या वह तेज होगा। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, वैसा वाक्य जो फर्स्ट में क्या से शुरुआत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या वह तेज होगा, क्या का बात हो गया, तो यहाँ पर सबसे पहले या तो विल आएगा तो शैल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, वह है, वह के साथ क्या लगता है, विल लगता है। तो सबसे पहला वर्ड हम लोग क्या लिख देंगे, WILL विल लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, वह, तो विल ही हो गया, वह के लिए ही आ गया। उसके बाद यहाँ पर हमको क्या, बी डालना है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा, तो विल ही बी। उसके बाद यहाँ पर तेज का बात हो रहा है तो इंटेलिजेंट, INTELLIGENT इंटेलिजेंट, और लास्ट में क्या दे देना है, क्वेश्चन मार्क दे देना है। तो इस तरह से आसानी से हम लोग बना सकते हैं। इसी तरह अगला हम लोग देखेंगे, क्या वे लोग भूखे रहेंगे, ये भी जो है फ्यूचर के बारे में बोल रहा है, और यहाँ पर जो है सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वे लोग भूखे रहेंगे। तो यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहला देखेंगे कि हम यहाँ पर विल लगाएं या फिर सेल। तो यहाँ पर सब्जेक्ट देखेंगे कि वे लोग है, वे लोग के साथ क्या लगता है, विल लगता है, तो WILL विल हो गया। उसके बाद वे लोग का क्या होता है, THEY दे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमको क्या डालना है, बी डालना है, तो बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे भूखे है, ठीक है, भूखे क्या होता है, हंग्री, तो HUNGRY, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इस तरह से आसानी से हम लोग बनाते जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्या तुम डॉक्टर बनोगे, ये भी एक सवाल पूछा जा रहा है, वो भी फ्यूचर के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो है क्या तुम एक डॉक्टर बनोगे या फिर क्या तुम डॉक्टर बनोगे, तो सबसे पहले यहाँ पर विल लगाएंगे या फिर सेल। तो यहाँ पर तुम का बात हो रहा है, तुम के साथ क्या लगता है, विल, WILL विल हो गया। विल के बाद यहाँ पर हमको देखना है कि तुम का क्या होता है, YOU हो गया। उसके बाद बी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर का बात हो रहा है तो DOCTOR डॉक्टर, और क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। उसके बाद हम लोग अगला देखेंगे, लास्ट देखेंगे, क्या भारत एक शक्तिशाली देश बनेगा, ये भी फ्यूचर के बारे में ही बात हो रहा है कि क्या भारत एक शक्तिशाली देश बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर भारत एक है, तो यहाँ पर जो है हम क्या लगाएंगे, एक नाम के साथ विल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भारत का बात होता है, इंडिया लिखेंगे, INDIA इंडिया हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या चीज लगता है, बी लगता है, तो यहाँ पर बी डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या
एक शक्तिशाली देश बनेगा, तो यहां पर है पावरफुल कंट्री लिख सकते हैं, POWER पावर, FUL पावरफुल कंट्री, COUNTRY, ठीक है। इस और लास्ट में क्या दे देंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इस तरह से हम लोग आसानी से जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहां पर देखेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, देखेंगे क्या देखेंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे विल और शैल का प्रयोग से, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले यहां पर क्या भी लगा हुआ रहेगा और यहां पर नहीं भी लगा हुआ रहेगा। तो बनाने का नियम क्या दिया, सबसे पहले शैल या फिर विल दोनों में से कोई एक लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से ही लगाना है, उसके बाद नोट लगेगा, उसके बाद बी लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। तो ये जो है बनाने का वहां पर नियम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल नंबर 1 देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, क्या गरीब लोग गरीब नहीं रहेंगे। इस तरह से लिखा हुआ है कि ये भी फ्यूचर का बात हो रहा है कि क्या गरीब लोग गरीब नहीं रहेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, शैल या फिर विल लिखेंगे। तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है, गरीब लोग, तो गरीब लोग के साथ क्या लगेगा, WILL विल हो गया। उसके बाद गरीब लोग, तो यहां पर POOR पुअर, PEOPLE, तो हो गया मेरा विल पुअर पीपुल। उसके बाद यहां पर हमको क्या डालना है, नोट डालना है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, नोट आता है, तो NOT नोट हो गया। उसके बाद यहां पर बी है, तो हम यहां पर बी लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट क्या बात हो रहा है, गरीब का ही बात हो रहा है, तो यहां पर POOR पुअर लिख देंगे, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इस तरह से हम लोग आसानी से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी बनाना सीख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला देखेंगे, यहां पर और भी दो तीन एग्जांपल है, हम लोग और भी क्लियर कर सकते हैं। यहां पर क्या है, क्या हम लोग अमीर आदमी नहीं बनेंगे, ये भी एक जो है फ्यूचर के बारे में ही बात हो रहा है कि क्या हम लोग जो है अमीर आदमी नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले यहां पर जो है सब्जेक्ट है हम लोग के साथ क्या लगता है, यहां पर शैल लगता है, तो SHALL शैल हो गया। उसके बाद हम लोग का क्या होता है, WEV होता है। वी के बाद यहां पर सब्जेक्ट के बाद यहां पर नोट का बात हो रहा है, तो यहां पर नोट लगाएंगे। उसके बाद यहां पर बी लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहां पर क्या बनने का बात हो रहा है, अमीर आदमी, तो यहां पर लिख सकते हैं RICH रिच, MAN मैन, रिच मैन, ठीक है। यहां पर जो है क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। उसके बाद हम लोग अगला देखेंगे, क्या तुम एक डॉक्टर नहीं बनोगे, ये भी जो है फ्यूचर के बारे में बात हो रहा है। क्या बोल रहा है सवाल, क्या तुम एक डॉक्टर नहीं बनोगे, तो यहां पर तुम है, यहां पर सब्जेक्ट तुम है, तुम के साथ क्या लगता है, विल लगता है, तो WILL विल हो गया। उसके बाद तुम के लिए यू हो जाएगा। उसके बाद नहीं का बात हो रहा है, तो NOT नोट लगाएंगे। उसके बाद बी लगाएंगे। उसके बाद क्या बनने का बात हो रहा है, डॉक्टर, एक डॉक्टर, तो हम लिख देंगे DOCTOR डॉक्टर, और लास्ट में क्या दे देंगे। उसके बाद हम लोग यहां पर अंतिम देखेंगे, क्या वह नेता नहीं बनेगा, ये भी फ्यूचर के बारे में बात हो रहा है, क्या वह नेता नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहां पर जो है वह के साथ क्या लगता है, विल, तो WILL विल हो जाएगा। उसके बाद यहां पर जो है वह का क्या हो जाएगा, HE ही हो जाएगा। उसके बाद यहां पर नोट का बात हो रहा है, तो NOT नोट हो जाएगा। उसके बाद बी लगेगा। उसके बाद क्या उसमें बोला जा रहा है, नेता बनने का, तो यहां पर LEADER लीडर हो जाएगा, और लास्ट में हम क्या दे देंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। लीडर मतलब क्या होता है, नेता होता है। अब हम लोग स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। स्पेशल का मतलब क्या होता है, उसमें कुछ खास सवाल पूछा जाएगा, जैसे कैसे, क्यों, कब, कहां, ये जो है वर्ड रहेगा, ठीक है। तो स्पेशल, सबसे पहले इसको बनाने का नियम देखेंगे। सबसे पहला वर्ड ही मेरा स्पेशल वर्ड होगा, ठीक है। जब इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो पहला वर्ड स्पेशल वर्ड होगा। उसके बाद यहां पर शैल या फिर विल लगेगा सब्जेक्ट के हिसाब से। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इस तरह से बस इसमें हमको बैठा देना है और आसानी से हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। पहला वाक्य हम लोग देखेंगे, मैं कब अमीर बनूंगा, ये एक सवाल है, फ्यूचर का ही है कि मैं कब अमीर बनूंगा। तो यहां पर स्पेशल वर्ड कब है, तो कब का क्या होता है, WHEN वेन होगा। उसके बाद यहां पर हम शैल लगाएंगे या फिर विल, ये मैं यहां पर सब्जेक्ट ये डिसाइड करेगा। तो मैं का क्या होता है, आई के साथ क्या लगता है, शैल, तो वेन शैल, तो SHALL शैल हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, आई लग गया। उसके बाद यहां पर क्या लगाना है, बी, तो बी लगा देंगे। और यहां पर बात किसका हो रहा है, अमीर बनने का, तो यहां पर लिख देंगे RICH रिच, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इस तरह से स्पेशल वर्ड भी हम लोग बनाना सीख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला देखेंगे, वह कैसे स्वस्थ रहेगा, ये भी फ्यूचर के बारे में बात हो रहा है कि वह कैसे स्वस्थ रहेगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला कैसे वर्ड स्पेशल है, तो लिखेंगे HOW हाउ। उसके बाद यहां पर देखेंगे हाउ के बाद क्या लगेगा, शैल या फिर विल, तो यहां पर वह है, वह के साथ क्या लगता है, WILL विल लगता है। उसके बाद यहां पर हम लोग वह है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। उसके बाद बी लगेगा। उसके बाद क्या बनने का बात हो रहा है, स्वस्थ, हेल्दी होता है, HEALTHY
HEALTHY हेल्दी, और लास्ट में क्या दे देंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो सबसे पहले हम लोग को जो स्पेशल वर्ड लिखना है, उसके बाद जो है ही के वजह से सेल लगे या फिर विल लगे वो लगा देना है, उसके बाद ही लिखना है, उसके बाद बी लिखना है, उसके बाद जो वहां पर जो बोला जाएगा वो लिखना है, मतलब ऑब्जेक्ट लिखना है। इसी तरह हम लोग यहां पर देखेंगे अगला क्या है, तुम कब उपस्थित रहोगे। ये भी जो है फ्यूचर के बारे में बात हो रहा है कि तुम कब उपस्थित रहोगे। तो सबसे पहले कब, कब का क्या होता है, WHEN वेन होगा। उसके बाद तुम का बात है, तुम के साथ क्या लगता है, विल लगता है, तो विल आ जाएगा। उसके बाद तुम का YOU आएगा, उसके बाद बी लगाना है, और उपस्थित का बात हो रहा है तो यहाँ पर प्रेजेंट लिख देंगे, PRESENT प्रेजेंट, और यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क दे देंगे, आसानी से बन जाएगा। आखिरी का देखेंगे हम लोग, हम कहाँ रहेंगे। ये भी फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है कि हम कहाँ रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखना क्या है, स्पेशल वर्ड कहाँ। कहाँ का क्या होता है, WHERE वेयर हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमको हम वर्ड आया, ठीक है। सब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे, SHALL सेल। उसके बाद यहाँ पर हम के लिए क्या हो जाएगा, WEV। उसके बाद बी लगा देंगे। अब रहने का बात हो रहा है तो स्टे लिख सकते हैं, STAY स्टे, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। इस तरह से जो है स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हम आसानी से बनाना सीख गए हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे लास्ट, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे स्पेशल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे स्पेशल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बिल्कुल लास्ट है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर क्या है, स्पेशल वर्ड के साथ नहीं भी लगा हुआ रहता है। तो स्पेशल वर्ड हमको सबसे पहला बनाने के समय जो इंग्लिश ट्रांसलेट में स्पेशल वर्ड लिखना है, उसके बाद सेल और विल दोनों में से कोई एक लगेगा सब्जेक्ट की वजह से, उसके बाद यहाँ पर नोट लगेगा, उसके बाद बी लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। इस तरह से वो जो है बनाने का नियम दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या है, आप मेरे साथ कब नहीं होंगे। ये भी फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। आप मेरे साथ कब नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर स्पेशल वर्ड क्या है, कब। कब का क्या हो जाएगा, WHEN वेन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आप आया है, ठीक है। आप का यू होता है, यू के साथ विल लगता है, तो WILL विल हो गया। उसके बाद जो सब्जेक्ट रहता है यू वो लगाना है, तो यहाँ पर आपके लिए यू लग जाएगा। उसके बाद नोट का बात आ रहा है तो NOT नोट डालेंगे। उसके बाद बी डालेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट है मेरे साथ, तो हम लिख सकते हैं विथ, मेरे साथ विथ मी। आराम से जो है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे और आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्पेशल वर्ड लिखना है, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब वहां पर लगेगा, सब्जेक्ट की वजह से सेल या फिर विल उसको लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद नोट लगेगा, फिर बी लगेगा, और उसमें जो कहा जा रहा है वो लिखेंगे। आसानी से वो जो है ट्रांसलेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला हम लोग देखेंगे, वह तैयार क्यों नहीं रहेगा। इस तरह से जो है सवाल पूछा जा रहा है फ्यूचर के बारे में कि वह तैयार क्यों नहीं रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर स्पेशल वर्ड क्यों है, तो क्यों का WHY हो गया। उसके बाद यहाँ पर वह के लिए विल आता है, तो WILL विल हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट जो वह है वह के लिए ही आएगा। उसके बाद यहाँ पर नोट लगेगा, कह लीजिए वाक्य में नहीं भी लगा हुआ। उसके बाद बी लगेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या तैयार का बात हो रहा है, तो यहाँ पर रेडी लिख देंगे, READY रेडी, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इस तरह से आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा देखेंगे, वे लोग भूखे क्यों नहीं रहेंगे। ये भी फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है कि वे लोग भूखे क्यों नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर स्पेशल वर्ड क्यों है, तो लिखेंगे WHY हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो है वे लोग के लिए दे लगता है, दे का विल होता है, तो यहाँ पर जो विल लिखेंगे। उसके बाद THEY दे लिखेंगे। उसके बाद नहीं है तो नहीं के लिए नोट लगाएंगे। उसके बाद जो है बी लगाएंगे, और यहाँ पर लास्ट एक वर्ड आ गया है भूखे का, तो यहाँ पर लिख देंगे HUNGRY हंग्री। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दे देंगे और आसानी से ट्रांसलेट जो है हो जाएगा। लास्ट यहां पर देखेंगे हम लोग अमीर आदमी कब नहीं बनेंगे। ये भी एक सवाल है फ्यूचर के लिए कि हम लोग अमीर आदमी कब नहीं बनेंगे। तो यहां पर जो स्पेशल वर्ड कब है, तो कब का क्या WHEN वेन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का वी होता है, वी के साथ सेल लगता है, तो SHALL सेल होगा। उसके बाद वी आ जाएगा। उसके बाद यहां पर जो है नोट लगा हुआ है, तो नोट लगा देंगे, NOT नोट। उसके बाद बी हो जाएगा। अब यहां पर जो क्या बनने का बात हो रहा है, अमीर आदमी, तो RICH और MAN मैन, रिच मैन, और लास्ट में यहां पर क्या दे देंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। उसके बाद यहां पर देखेंगे, वह एक नेता कैसे नहीं बनेगा। ये भी फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है कि वह एक नेता कैसे नहीं बनेगा। तो सबसे पहले यहां पर कैसे वर्ड आ गया, तो कैसे स्पेशल वर्ड है, तो HOW हाउ हो गया, HOW हाउ हो जाएगा। उसके बाद यहां पर जो है हमको सेल लगाना है या फिर विल, तो वह का बात हो रहा है, तो वह के साथ क्या विल लगता है, तो WILL विल हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट लगता है तो ही आ जाएगा। उसके बाद नहीं का बात हो रहा है, तो
NOT नोट आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर बी आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर नेता का बात हो रहा है, एक नेता का LEADER लीडर। इस तरह से जो है शैल बी और विल बी का जितना टाइप्स का जो है वाक्य था वो सारा का सारा जो है यहाँ पर हम लोग जो है सीख चुके होंगे। तो आशा करते हैं कि यहाँ पर जितना भी टॉपिक कवर किया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से जो है आप देख सकते हैं और अच्छा से समझ सकते हैं। और इस तरह का जो है आपको इंग्लिश अगर सीखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अच्छा लगे तो कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।